वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे 7वें पेपर योग शिक्षा योग एजुकेशन के MCQs क्वेश्चनों या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे और इनको हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों 25 मार्क्स के पेपर में 5 MCQs का महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। इनको हम एकदम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है कि योग का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन सेंस से रिलेटेड आएंगे, तो ये जरूर आप लगाना योग का उद्देश्य क्या होता है। तो योग का उद्देश्य हमारे सर्वांगीण विकास या फिर समेकित विकास करना है, जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास सम्मिलित किए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन घुमा कर भी आए तो एकदम आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। जैसा मैंने आपको बोला था कि विश्व योगा दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके ऊपर आपको क्या है, टिप्पणी सी तैयार करनी है। कंटेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था, है ना। और जिन जिनको कंटेंट की आवश्यकता है वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, तो उनको वहाँ पे कंटेंट जो है मिल जाएगा। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है और ये 2014 के अंदर क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सम्मेलन में ये सामने क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था कि इसको हर वर्ष मनाया जाना चाहिए। तो 2015 से ये जो है मनाया जाने लगा। अब आपको जैसे कि पता होगा कि गीता के 6वें अध्याय में 6th एडिशन में क्या बताया गया है, योगों के बारे में बताया गया। योग विश्व के सबसे बड़े योग गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब वो युद्ध में असमंजस की स्थिति में थे, तो योग का अभ्यास कराया, योग का महत्व बताया। तो उन्होंने लगभग 18 प्रकार के योग बताए हैं। गीता में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बाकी इसका आंसर जो है कि गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन है, तो 6वें अध्याय में। देखिए योग का प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखिए जब हम प्राणायाम करते हैं, जो कि योग का ही एक रूप है, तो हमारी सांसों का आदान प्रदान होता है, हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, हमारे मन की एक्सरसाइज होती है, यानी मस्तिष्क भी शामिल है, शरीर के बाकी हिस्से भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरा शरीर जो है योगा से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने कि योगा से कौन से शरीर के कौन से हिस्से पे इफेक्ट होता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हमारे स्किन पर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अलावा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम है सबके ऊपर जो है योग का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर होगा। देखिए 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जब शरीर के अंदर के अंगों का, उनका आपस में क्या बॉन्डिंग है, वो क्या फंक्शन करते हैं, जब शरीर के आंतरिक हिस्सों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन जब शरीर की बाहर के फंक्शन को, जैसे हाथ पैर कैसे काम करता है, हम बोलते कैसे हैं, बाहर के फंक्शन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आया हुआ है, जैसे कि शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब मैंने आपको दोनों के फंक्शन बताए हैं, तो इनमें को क्या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है। तो पतंजलि जो हैं अष्टांग योग के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। देखिए साथ ही पूछा जाता है कि ध्यान के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान के 4 प्रकार होते हैं। पहला ध्यान होता है साक्षी या फिर दृष्टा ध्यान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला ध्यान हो गया। दूसरा जो हम अपनी श्रवण क्षमता के माध्यम से करते हैं वो है श्रवण ध्यान। ये दूसरा हमारा ध्यान हो गया श्रवण। पहला हो गया दृष्टा, दूसरा हो गया श्रवण। तीसरा होता है श्वास के माध्यम से ध्यान करना, तो उसको हम प्राणायाम ध्यान भी कहते हैं या श्वास ध्यान भी कहते हैं। और चौथा जो रहता है वो है भ्रकुटी ध्यान। जब हम आंखें बंद करके सोचते हैं, सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो वो हमारा भ्रकुटी ध्यान कहलाता है। ये 4 ध्यान के प्रकार। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो है वो बेंगलोर में है। इसके अलावा ध्यान का लाभ पूछा गया है। तो ध्यान के मैंने आपको मानसिक शारीरिक लाभ डिटेल में समझा दिए। फिलहाल में हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चिंता ध्यान का लाभ नहीं है। चिंता ध्यान से दूर होती है। अवसाद जो होते हैं वो भी ध्यान से खत्म होता है। तनाव की स्थिति भी ध्यान से खत्म होती है, लेकिन मन की शांति ध्यान से मिलती है। एकाग्रचित्ता। क्वेश्चन पूछा गया है कि योग के प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि योग के प्रकार 4 होते हैं और योग के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन कौन से 4 होते हैं।
इसमें दिया गया है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये तीनों ही योग के प्रकार हैं, लेकिन इसके अलावा जो चौथा प्रकार है वो है राजयोग। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के अंग कितने हैं? तो योग के अंग कितने होते हैं? योग के अंग होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके अलावा प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये जो होते हैं 8 अंग योग के होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवत गीता ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो गीता का से रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट या क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो महर्षि वेदव्यास जो है वो गीता ग्रंथ के रचयिता हैं। इसके अलावा महर्षि जो पतंजलि हैं उन्होंने अष्टांग योग की अवधारणा दी, अष्टांग योग के बारे में बताया है। योग दर्शन के प्रवर्तक भी महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इसके अलावा पूछा गया कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? श्वसन का मतलब सांस लेना या फिर श्वासोच्छ्वास, और सांस लेने की जो क्रिया है हमने पढ़ा है कि ये प्राणायाम में होती है। जबकि आसन क्या है? शरीर को संतुलित और स्वच्छंद करने का एक तरीका है। तो प्राणायाम के अंतर्गत श्वसन अभ्यास शामिल है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है। रक्त संचार पर भी पड़ेगा, श्वास पे भी पड़ेगा और त्वचा पर भी पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि गीता समस्त योगों की जननी है। विपश्यना ध्यान का अर्थ और उद्देश्य ये बिल्कुल आप पढ़ के जाना ना भूलें। क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से सांस ली जाती है? प्राणायाम में बेसिकली हम अपनी नाक के माध्यम से सांस को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसमें नाक की जगह मुंह से सांस ली जाती है? तो शीतकारी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जिसमें मुंह से सांस ली जाती है और नाक से छोड़ी जाती है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम में हम आंख बंद करके जो है भौरे के समान ध्वनि निकालते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, इनके बारे में आपको जानना हो तो आप डिटेल में गूगल पर सर्च जरूर करें। अब देखिए, मस्तिष्क से संबंधित एक क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो सभी ने पढ़ा होगा, 10th 12th के सिलेबस में शामिल है। आराम से पढ़ा होगा कि पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये बिल्कुल मटर के दाने के समान होती है। हालांकि मटर के दाने के समान एक और ग्रंथि होती है जिसको हम पीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार भी इतना ही होता है। हमारे मस्तिष्क में ये पाई जाती है और सभी प्रकार की क्रियाओं का 80% कंट्रोल इसी के पास में होता है। चाहे हम बात करें ब्लड के सर्कुलेशन से संबंधित या बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करने, रिलीज करने का कंट्रोल भी इसी के हाथ में होता है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड्स। थायरॉक्सिन और पैराथायरॉइड हार्मोन इनसे सीक्रेट होता है। पीनल ग्लैंड्स भी जो होती है क्या, छोटी सी मटर के दाने के समान ग्रंथि है, और अधिवृक्क ग्रंथि हमारे वृक्क यानी हमारी किडनी के आसपास पाई जाती है। क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जा सकता है, योग की परिभाषा दीजिए, तब भी आपको यही लिखना है कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु में धज प्रत्यय को जोड़ने से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी एक चीज़ में ध्यान लगाना या किसी एक चीज़ में अपने आप को सौंप देना। यही क्या है? योग है। अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है? मैं बता चुका हूँ, पतंजलि अष्टांग योग के प्रवर्तक हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत रामबाण क्वेश्चन हो सकता है, पंचकोश क्या है? ठीक है, आपने आई होप कि पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो पंचकोश क्या है कि आधुनिक विज्ञान में और आध्यात्म के हिसाब से देखा जाए तो हमारा मानव शरीर 5 तरीके के कोषों से मिलकर के बना हुआ है। ये 5 कोष कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है हमारा अन्नमय कोष। अन्नमय कोष का मतलब ये होता है कि हमारा जो मानव शरीर है वो अन्न से मिलकर के बना हुआ है। आपको भी पता है भली भांति कि अन्न के बिना हमारा शरीर जो है वो चल नहीं सकता, कमजोरी हो जाएगी, अंततः हम देह त्याग देंगे। तो ये अन्नमय कोष एक ये हमने सत्यापित किया। दूसरी बात हम कर लेते हैं मनोमय कोष। आपको पता है कि हमारे शरीर के अलावा एक ऐसी सुंदर रचना है जिसे हम मन कहते हैं। मन ही मस्तिष्क है, मस्तिष्क ही मन है। तो ये मनोमय कोष जो है मन है। मन में हमने कोई विचार प्रकट किए, कोई विचार सोचे, पैदा किए, उसी को फिर हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की गतिविधियों के द्वारा आदेशित करता है कि इस काम को करना है या नहीं करना। तीसरा है विज्ञानमय कोष।
विज्ञान का मतलब होता है जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारा आंतरिक ज्ञान है, वही क्या है, विज्ञानमय कोश है, क्योंकि बिना ज्ञान के शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगला होता है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या है, हमारे शरीर में जो प्राण है, अब इसको अपन आत्मा से रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है, 5 कोशों के माध्यम से हमारी हर एक एस्पेक्ट को, शरीर, मन, आत्मा को कवर कर लिया गया है। तो आत्मा हमारे शरीर से जो कोरिलेशन बनाती है वही क्या है, प्राणमय कोश है। और लास्ट हो जाता है आनंदमय कोश। अब सब हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम, जैसे हम जो देख करके, जो हम सुन करके, सोच करके, और जिसका हम स्वाद ले करके या फिर छू करके, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो आनंद की प्राप्ति करते हैं वही क्या है, आनंदमय कोश है। ये क्वेश्चन आए तो जरूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन देखने में मिल सकता है, बैठकर किए जाने वाले आसन, 4 से 5 आसन आपको याद कर लेना है, थोड़ा सा डिटेल में, और इनको जरूर देखना। इसके अलावा पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को भी देख लेना है। पेट के बल अगर कर सकें तो और कर लेना, लेकिन आसनों के नाम आपने बचपन में कभी ना कभी, किसी न किसी समय जरूर किए होंगे, तो इनको एक बार पढ़ के जरूर जाना। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको क्लास पसंद आई तो एक लाइक करना, इससे हम मोटिवेट होते हैं। आने वाली वीडियोस में भी, आने वाले पेपर में आपको अपडेट मिल जाएगा, कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।